का जमाना रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है। दुनिया में लोग तकनीक के जरिए एक से बढ़कर एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल वर्ल्ड की अचीवमेंट इंसानियत के लिए होती है, क्योंकि उससे लोगों की सेहत को पूरा फायदा पहुंचता है। और मिसाल के तौर पर अपने देश में हुई सबसे लेटेस्ट रिसर्च, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एल्गोरिथम तैयार किया है जिससे पार्किंसन जैसी खतरनाक बीमारी का न सिर्फ वक्त से पहले पता चलेगा, बल्कि उसके इलाज में भी आसानी होगी। श्रुतिका, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है पूजा, लेकिन दिमाग को खतरा सिर्फ पार्किंसन से नहीं है। आजकल तो ब्रेन स्ट्रोक भी लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। लैंसेट जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक साल 2050 तक हर साल स्ट्रोक से लगभग 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। अभी की बात करें श्रुतिका पूजा, तो इस वक्त दुनिया में ब्रेन स्ट्रोक के मामले हर साल 1.5 करोड़ के करीब आते हैं। अकेले भारत में हर साल 18 लाख से ज्यादा लोगों को स्ट्रोक आता है और ये नंबर गर्मी के मौसम में और बढ़ जाता है। जी हाँ ज्योत्सना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पारा 42 डिग्री पार हो जाते ही अस्पतालों में ब्रेन स्ट्रोक के मरीज पहुंचने लगे हैं, और इसकी वजह हीटवेव तो है ही, लोगों की लापरवाही भी है। ठंड गर्म का ख्याल नहीं रखते, 1 सेकंड में एसी से चिलचिलाती धूप में निकल जाते हैं, प्यास को इग्नोर करते हैं, नतीजा डिहाइड्रेशन और गर्मी के एक्सपोजर से ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं। वैसे गर्मी के अलावा स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजह है हाइपोटेंशन। दरअसल बीपी हाई होने पर दिमाग की सेरेब्रल आर्टरीज पर प्रेशर पड़ता है और वो फट जाती हैं, जिससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है। श्रुतिका, लेकिन हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। योग गुरु आज ऐसे चमत्कारी उपाय बताएंगे जिनसे बीपी कंट्रोल रहेगा, स्ट्रोक की समस्या भी नहीं रहेगी, और डिहाइड्रेशन को कैसे दूर करना है ये तो बार बार स्वामी जी बता ही चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। देखो, बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, हमारी पूजा जी बहन। और देखो, हम तो रोज योगिक जोगिंग के कम से कम कहते हैं 2 पोज, एक ये और एक ये। और फिर हमारे पीछे फव्वारे चल रहे हैं, ऊपर भी थोड़े बादल मंडरा रहे हैं, और फिर मेरे सामने ये प्याज ये कह रही है जब तक मैं इस धरती पर हूँ कैसे किसी को ब्रेन हेमरेज होगा, कैसे किसी की किडनी, कैसे किसी का लिवर खराब होगा, कैसे कोई डिहाइड्रेशन का शिकार होगा। ये हीट वेव उसका सॉल्यूशन है क्या? ये प्याज, ये जौ, ये चने का सत्तू। फिर देखो इधर ये चल रहा है पूरा सिरोधारा का अभ्यास। ये सिरोधारा छाछ से करवा देते, ठंडे दूध से, छाछ से, नारियल के तेल से। नारियल का तेल और बादाम का रोगन ये नाक में डलवा देते तो नाक से नक्सीर आ जाती है लोगों को। जल नीति और सूत्र नीति करवा देते हैं। हाँ, बड़ा जबरदस्त मामला है। तो ये जल नीति ये भी गर्मी के अंदर ठंडक देती है दिमाग को। और इधर हमारी मैया बैठी हुई है, हमारी बिटिया, उसके सिर पर ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ना, ये खाली पेट चम्मच भी सकते, गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल या मक्खन, और इसको सिर में लगाते भी। ये तो अभ्यास, एक तो ये और एक ये तो कभी नहीं छोड़ना, ये तो बहुत जरूरी है। रोज सूर्य नमस्कार करना ही करना है। ये तो हमारी रोज की दिनचर्या हो गई है। आज मैं ऐसे ही सोच रहा था आने से पहले, अभी तक कई क्विंटल पसीना मैं बहा चुका हूँगा। मैं सुबह सुबह दौड़ लगाता हूँ, फिर सूर्य नमस्कार करता हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ, सबको कहता हूँ कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करें, 10 मिनट तक योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, ये दंड बैठक जो सिखाते हैं हम आपको रोज, कम से कम 2 बैठक, एक ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे एक, और ये दूसरी ये ऐसे और ऐसे ऐसे। ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया मैंने। सर्दियों में शुरू की थी, फिर एक ये ऐसे, इसका नाम है मिश्र दंड, ऐसे ये, और दूसरा है ये हनुमान दंड, वीर हनुमान अति बलवाना, ऐसे ये, और
ऐसे ये बाबू मना बस यार तो ऐसे ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा है हमारा। और जो इतना भी न कर पाए ना ऐसे तेजी से जो न कर पाए ऐसे, फिर उनके लिए विकल्प दे रखा है। आजकल हमने अलग अलग चैलेंज भी दिए हुए। पहले हमने मिश्र दंड का, हनुमान दंड का, अभी आज 500 दंड का, फिर आगे चक्र दंड का चैलेंज भी देखेंगे। जल नीति सूत्र नीति का भी चैलेंज हम देने वाले हैं। और लोग कितने हजारों की संख्या में वीडियो भेजते हैं। अभिनंदन, योगमय हो रहा है। योग युक्त होके सब रोग मुक्त, दवा मुक्त, दोष मुक्त, क्लेश मुक्त, विकार मुक्त, जीवन मुक्त जीवन जी रहे हैं। ये रोग मुक्ति का, जीवन मुक्ति का अभियान अनुष्ठान 100 बार ऐसे भुजंगासन। अच्छा बताओ, 100 साल स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपनी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। इम्यूनिटी गर्मी से भी बचाती है, सर्दी से भी बचाती है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान के बीच में सम रहना सिखाती है। इम्यूनिटी केवल शारीरिक ही नहीं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमें सबल बनना है। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल को प्रबल बनाने मेरी बहन ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, ये बड़ा जबरदस्त है। चलिए, थैंक यू। पीसीआर वाले फोन कट गया था तो अपने आप ही लगा लिया। अच्छे बच्चे हो गए हैं। लग रहा है स्वामी जी आप तक आवाज अब पहुंचने लगी है। ऐसे करे रोज। कुछ स्वामी जी, ज्योत्सना जी, जी स्वामी जी, कैसी शुरुआत होनी चाहिए हर दिन की? हम तो अनकट थे जी, वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन आज दिमाग के हर दुश्मन पर वार होगा। ब्रेन स्ट्रोक, हैमरेज से बचने के उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टडी का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, जिसके मुताबिक रिसर्च जो है वो ये कहती है कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से ब्रेन की हेल्थ सुधरती है, उसका आकार बढ़ता है, दिमाग तंदुरुस्त रहता है। तो सबसे पहले दिमाग को मजबूत और तेज बनाने के लिए वार्म अप तो आपने करवा दिया, पावर सेशन की शुरुआत भी करवा दी है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे योगा आसन हैं जिन्हें करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए तो और एक एनर्जेटिक शुरुआत दिन को मिले? ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भुजंगासन और दूसरा ये मरकटासन बहुत जरूरी है। इधर ब्राह्मी शंख पुष्पी से गाय का घी डाल करके, धूमनस से, फिर त्राटक। देखो ये जो थेरेपी हम रोज बताते हैं ना, ये कोई थेरेपी का प्रचार नहीं है, सबके लिए उपचार और उपकार की भावना से दिखाते हैं। ब्राह्मी शंख पुष्पी, ये मुलेठी, इसका गाय के घी में डाल के, उसका धूमनस से, फिर गाय के घी से त्राटक, फिर गाय का घी, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल से ये जो अभ्यंग, सिरोधारा, नस्य, जलनेति, सूत्रनेति, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बड़े ज़बरदस्त है। रोज 1-2 ग्राम अश्वगंधा रोज ले लें, 1-2 ग्राम ब्राह्मी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उसखद्दूस, गाजवान, सौंफ, और ये सब मेधा क्वाथ में, मेधावटी में है। और देखो ये जो कुलड़ी के अंदर भी हमने ना उसखद्दूस, गाजवान, सौंफ भिगो के रखा हुआ है। इसका पानी पीने मात्र से माइग्रेन पेन, ब्रेन स्ट्रोक और अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस जैसे रोगों में अप्रतिम लाभ होता है। ये मरकटासन के 3 अभ्यास, पहले घुटने पंजे पास में, दूसरे में देखो ऐसे फासला। तो ये 2 अभ्यास, मरकटासन, भुजंगासन, इसके बाद शीर्षासन, सर्वांगासन और अनुलोम विलोम तो अप्रतिम है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये अप्रतिम है। मस्तिष्क के लिए मैं 10 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ घरेलू। 10 आसन तो हो ही जाएंगे। मरकटासन, भुजंगासन से प्रारंभ करके गाय का घी पिए सुबह 1 चम्मच, गाय का घी, नारियल का तेल, उसकी मसाज करें, त्राटक करें, सिरोधारा और उससे नस से, ये तो हो गया एक उपाय। फिर रेडीमेड में ओमेगा मेधा मेमोरी, ओमेगा मेधा वटी मेमोरी, ये मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क को ताकत देने वाले अप्रतिम तत्व हैं। बहुत ही ज़बरदस्त औषधियाँ हैं ये ब्रेन टॉनिक के तौर पर। फिर
मस्तिष्क को ताकत देने के लिए मर्कटासन के बाद, भुजंगासन के बाद ये शीर्षासन, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत गायत्री की उपासना, ये मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है। और फिर ध्यान, मेडिटेशन, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है। भोर में उठना, हमने तो लोगों को बार बार जगाया, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जागने का वक्त आ गया, उठ जागो, उत्तिष्ठता जागृता। तो सुबह जल्दी जागे, और सुबह जल्दी जागने से ब्रह्म मुहूर्त, इसलिए उससे हमारी जो मस्तिष्क है ना, इसको ब्रह्म कहते हैं, हमारी जो मेधा इसको ब्रह्म मेधा कहते हैं। तो भोर में उठने से ब्रह्म मेधा मिलती है। जो देर में उठते हैं उनको, उनकी मेधा बुद्धि तामसिक राजसिक हो जाती है। तो ये शीर्षासन किया करें, शीर्ष पद्मासन किया करें, और शीर्षासन में मूल बंध उड्डयन बंध लगाया करें तो मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियाँ ऊर्ध्वगामी होती है। एक शब्द है योग में, अध्यात्म में, ऊर्ध्व रेता होना, ऊर्ध्व चेता होना। जो शीर्षासन में मूल बंध लगाते हैं, ऐसे देखो, ये नाभि से नीचे वाला भाग खिंचा हुआ, पेट पूरा खिंचा हुआ, ऐसे ऐसे मूल बंध उड्डयन बंध लगा के जब शीर्षासन करते हैं तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के कोई रोग होते ही नहीं है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप दौड़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, थोड़ा हैप्पीनेस के साथ ज़िंदगी को जिए। हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। विश्वास में, भरोसे में ज़िंदगी को जिए। आत्मविश्वास, दूसरों पर विश्वास, परिवार पर विश्वास, अपने परिजनों पर विश्वास, सात्विक आत्माओं पर विश्वास करना सीखें। ये शीर्षासन बहुत ज़बरदस्त है मस्तिष्क के लिए। और फिर सर्वांगासन, और जो इतना भी ना कर सके वो अनुलोम विलोम करो सब। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम, शीर्षासन, ये मस्तिष्क के लिए बहुत ही जरूरी है। दोनों हाथ पीछे ऐसे लगा दिए और घुटने सीधे, पंजे तले हुए ऐसे, और फिर ऐसे, ये ऐसे। देखो, एक तो सालंब, एक ये निरालंब सर्वांगासन, बिना हाथ लगाए ऐसे ऐसे। स्वामी जी, शीर्षासन, सर्वांगासन के साथ मस्तिष्क को मजबूत बनाने के उपाय आपने बताए, लेकिन गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। देश में कहीं पारा 43 तो कहीं उससे भी ऊपर 45 को टच कर रहा है, और गर्मी का ये हमला दिमाग पर हो रहा है। अस्पतालों में जो स्ट्रोक के मरीज हैं उनकी गिनती बढ़ रही है, लोगों को ब्रेन हैमरेज भी हो रहा है। तो ऐसे में इसकी वजह क्या हो सकती है? गर्मी है, गर्मी के अलावा, और साथ ही स्ट्रोक और हैमरेज से कैसे बचा जाए? तो देखो, जैसे मैंने कहा, कमजोर आदमी पर सर्दी अटैक करती है। हमारे गांव में कहते थे, भाई सर्दी आ गई, पाड्डा और बुढ़ा मरेगा। मतलब बुजुर्ग की इम्यूनिटी बहुत कमजोर थी। बच्चों को भी बचा के रखते, पूरे गुदड़ियाँ उड़ा करके पहले रखा करते थे। अब तो 10 तरह के कपड़े पहना करके बच्चों को रखते हैं, घरों में हीटर जला के रखते हैं। तो देखो, जैसे कमज़ोर इम्यूनिटी वाले को सर्दी सताती है, ऐसे कमज़ोर इम्यूनिटी वाले को गर्मी भी सताती है। जो हीट वेव्स हैं, ये कमज़ोर आदमी पर असर करती है। हम रोज़ दंड बैठक लगाते हैं, मई, जून, जुलाई में, भयंकर गर्मी में भी। मैंने सुबह आज हिसाब लगाया, कई क्विंटल क्या, कई टन पसीना हम बहा चुके अभी तक। लो, तो क्या करें? एक तो योग करें, योग से इम्यूनिटी बढ़ाएं। फिर देखो मेरे सामने ये ब्राह्मी कह रही है कि मेरे बारे में तो आपने बताया ही नहीं। मैं भी तो सबके मस्तिष्क को मजबूत बनाती हूँ। ये ब्राह्मी, ये शंखपुष्पी, ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। ये ब्राह्मी, ये शंखपुष्पी, ये खास, इनका शरबत पिए, गुलाब का शरबत पिए, जूस पिए। और चने, ये चने का सत्तू, ये चने को ऐसे ही सब, इसको ही अपना मिक्सी में डाल करके पीस रहे, इसी का सत्तू घर में ही बना ले।
चना, जो इसका हमने प्रयोग बताया सबको। और ये मेधा क्वाथ बड़ा ज़बरदस्त है। खैर, ये तो मस्तिष्क के लिए। ये ब्राह्मी घृत, ये तो 1 चम्मच सुबह सुबह पी लेना, मस्तिष्क के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं। लोग ओमेगा आदि खाते हैं, वो भी हमने बना रखा है, लेकिन ये ओमेगा का भी बाप है ये ब्राह्मी घृत। लोग मछली के तेल से ओमेगा और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं भाई। अब क्यों जीव जंतुओं के क्यों आप सता रहे हो? आप मंडूकासन, ये पेट भी के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये जो अमृत रसायन है ना, ये जैसे गर्मियों के लिए च्यवनप्राश, बालप्राश हमने सारे देश को उपलब्ध कराया ना, ये अमृत रसायन ना, ये ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा टॉनिक है। साथ में प्याज रखिए, प्याज का सेवन करें। वाटरमेलन, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी ये ज़्यादा खाएं। लोग सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते, 1 बोतल में 10 चम्मच चीनी। रे रामा रामा रामा, उसमें चीनी, फिर अलग प्रकार के बहुत सारे एसिडिक चीज़ें, ये सब हमारे जीवन के को तहस नहस कर देती हैं, क्षत विक्षत कर देती हैं, अंदर से हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म कर देती है। तो इस सॉफ्ट ड्रिंक से, कोल्ड ड्रिंक्स के इस जहर से बचना है। मंडूकासन और ये फिर शशकासन, आगे झुकना। आगे झुकने से चाहे माता पिता को प्रणाम करो। माता भूमि पुत्रों पृथिव्या मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। प्रातः काल उठ के रघुराथा माता पिता गुरु नावई माता। माता पिता के चरणों में धरती माता को ऐसे प्रणाम करना। भोर में उठ करके मैं रोज प्रणाम करके ही फिर अगली दिनचर्या शुरू करता हूँ। ये आदत बनी हुई रोज की, बचपन से माँ ने सिखाया था। तो ये छोटे छोटी चीज़ें करेंगे तो मस्तिष्क बहुत अच्छा रहेगा। तो दिमाग के सारे टॉनिक तो बता दिए। अब ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए तो क्या करें? तो ऐसी परिस्थितियों में अनुलोम विलोम के साथ फिर जो आयुर्वेद में जो अप्रतिम औषधियाँ हैं, जो न्यूरोग्रीट है, जो इम्यूनोग्रीट है, मेधा, मेमोरी, ओमेगा के बारे में पहले बताया, वो ब्रेन के डीजनरेट सिस्टम को रिजुविनेट करने में, अपने ब्रेन सेल्स को, ब्रेन के न्यूरॉन्स को रिजुविनेट करने में बड़ा अप्रतिम योगदान देते हैं। स्वामी जी, तो हम 2 ही काम कर रहे हैं, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से एक सेल टिश्यू ऑर्गन को रिपेयर और रिजुविनेट कर रहे हैं। जी मेरी बहन। स्वामी जी, स्ट्रोक आने की एक वजह लोगों की लापरवाही भी होती है। ना तो वो अपनी प्यास पर ध्यान देते और ना ही ठंडे गर्म के एक्सपोजर से बचते हैं। एसी से निकलकर तुरंत चिलचिलाती धूप में चले जाते हैं। पसीना ज्यादा निकलता है और पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेट होकर स्ट्रोक के शिकार हो जाते हैं। तो जरा लोगों को योग के साथ ये भी समझाइए स्वामी जी कि ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडे टेम्परेचर में जाते हुए क्या सावधानी बरती जाए। और ये तो आजकल बड़ा जरूरी हो गया है स्वामी जी, लोगों के लिए समझना। ये पहले गांव के लोग कहा करते थे। हाँ, पहले क्या बोलते थे? अरे भाई एकदम से ठंडे एसी कमरे से बाहर मत जा, सर्द गर्म हो जाएगी। क्या बोलते हैं गांव में? सर्द गर्म। तो पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कूलर ही चलाते थे। अब एसी उसको 18 तक ले आते हैं नीचे। भाई जब कमरे से बाहर जाना हो तो जाने से पहले भाई पता है कि भाई अब निकलना पड़ेगा बाहर, 5 बजे निकलना है, तो 4:30 बजे ही टेम्परेचर 25 ले आओ। रूम का टेम्परेचर कितना ले आओ? 25। हम वैसे तो एसी यूज ही नहीं करते, कभी करना भी हो तो 27-28 पर यूज करते। और लोग कितने तक यूज करते? 16, 18। एकदम ठंडा ठंडा चाहिए उनको, हिमालय चाहिए, मसूरी चाहिए उनको, गंगोत्री यमुनोत्री चाहिए अपने कमरे में। ये गड़बड़ है। ऐसे ही रूम से बाहर निकलते समय, जैसे मैंने बताया, जाते समय पहले बोल के रखो भाई एसी तो चला के रखना, लेकिन अब जैसे आप स्टूडियो में योग कर रही हो तो पहले से इंस्ट्रक्शन देखा करो भाई 25 टेम्परेचर रखना, या 16-18 नहीं। तो कमरे में आते समय टेम्परेचर 25 का या 28 का, और जाते समय भी टेम्परेचर आधा घंटा पहले ही बोल दो इसको 25-28 पे कर दो भाई। तब एक बात तो ये। दूसरी बात, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने कहा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिट खाओ, गिलोगनवटी खाओ, अश्वगंधा खाओ। और
प्याज का प्रयोग बताया, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि का प्रयोग बताया। सुबह सुबह अंकुरित ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा सुबह सुबह पका हुआ खाए नहीं, गर्मी गर्मी। ऐसे ही चारों तरफ गर्मा गर्म सब लू चल रही है, हीट वेव चल रही है, और सब के बीच में हाँ अपने घरों में आजकल जो है वाटर बॉडीज लोग बना के रखते हैं किसी न किसी रूप में, होटलों में, 5 स्टार होटलों में। हमारे यहाँ तो हमने तो बोला हुआ तो था सभी जगह ये बावड़े चलाते ही नहीं, इधर इधर सब जगह फव्वारे लगा रखे हैं, लेकिन क्या क्या देखें। तो खैर ये जैसे ऐसे जहाँ जगह होती है ना जिनके घरों में, ऑफिस में, इंडिया टीवी में भी काफ़ी जगह आगे पीछे ऐसे फव्वारे चला के रखने चाहिए। हाँ, इससे जो है जो रूखापन है हवाओं का, वातावरण का, उसमें नमी आएगी और गर्मी जो है दूर हो जाएगी। खैर, और आंखें भी खुश खुश महसूस ऐसे करेंगी, और जो गलतियां छोटी-छोटी लोग कर बातों का रहे ध्यान हैं रखेंगे। खासकर सर्द गर्म के लिहाज से, वो गलतियां लोग कम करेंगे। स्वामी जी, एक नई स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूं जिसके मुताबिक ये पता चला है कि साल 2050 तक दुनिया में हर साल 1 करोड़ मौत स्ट्रोक से होंगी, और स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजह है हाइपरटेंशन। तो स्वामी जी, बीपी का दिमाग से कनेक्शन क्या है, जरा एक बार फिर से इसके बारे में समझाइए, और हाई बीपी दिमाग को टेंशन ना दे उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? देखो, अब 2 मिनट में एक बहुत बड़ा तथ्य और सत्य मैं देश दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। गर्मी में पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है। पित्त बढ़ने से स्किन की भी बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, घमौरियों से लेकर के किसी किसी को मुहासे से लेकर के पूरे शरीर में दाद खाज खुजली से लेकर के बहुत तरह के चर्म रोग होते हैं। गर्मी बढ़ने से, पित्त बढ़ने से सिर में दर्द भी होता है, उसी से फिर एसिडिटी होती है, मुंह में छाले भी होते हैं। पित्त बढ़ने से ही पायस फिसर फिस्टुला बढ़ जाता है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, तो गुस्सा आता है, फिर नींद उड़ जाती। तो पित्त के प्रशमन का उपाय करें। अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके, उसमें कामदुधा भी मिला सकते हैं 10 ग्राम, और ये 2-2 ग्राम सुबह शाम ले ले, अथवा कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेकर के आधा ग्राम ये सौंफ के पानी में या एलोवेरा के जूस में, ये एलोवेरा का जूस में अत्यंत पित्त शामक है। एलोवेरा का जूस, वीटाग्रास, लौकी का जूस। ये लौकी ऐसा कुछ नहीं कि हमने लौकी का प्रचार करने का ठेका ले रखा है। लौकी, ये एलोवेरा, ये वीटाग्रास, ये ब्राह्मी शंखपुष्पी, ये शीशम बेल के पत्ते, यहाँ तक कि नीम। अभी जैसे अभी नीम पर नई नई कोपले आ रही है, नीम पर भी, पीपल पर भी, इनके पत्तों का रस पीने से पित्त का प्रशमन हो जाता है। हम तो एसिडोग्रिट और जैसे लिवोग्रिट भी देते हैं पित्त का प्रशमन करने के लिए, वह भी अप्रतिम है। रही बात बीपी की, बीपी के लिए आयुर्वेद के ट्रेडिशनल जो औषधियाँ थी, ब्राह्मी शंखपुष्पी आदि और सर्पगंध आदि, उनका ही एक्सट्रैक्शन करके हमने जो मुक्तावटी बीपी ग्रिट का निर्माण किया, ये बीपी में अप्रतिम लाभप्रद है। और एक बात खास ये बताना चाहता हूँ, शीतली शीतकारी, लौकी का जूस। अब बताओ, शीतली शीतकारी करने मात्र से बीपी नॉर्मल हो जाता है। चित्त में प्रसन्नता, प्रसन्न चित्सु याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। एक क्षण में बीपी नॉर्मल, चित्त की प्रसन्नता से। मिट्टी पट्टी पेट पर, माथे पर रखते हैं और कटी स्नान करते हैं, आम फुट हिप बात करते हैं। ये जो वाटर थेरापी है ना, पतंजलि वेलनेस में जो थेरापियाँ कराते हैं ना, सिरोधारा, अक्षय तर्पण, पंच महाभूत चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म, ये सब अप्रतिम चीज़ें हैं। थोड़ी देर फवारा, आजकल तो सभी घरों में एक बाथरूम में तो कम से कम ये शावर होता ही है, तो शावर चला करके थोड़ी देर उसके नीचे बैठ जाएं, जो सिरोधारा नहीं ले पाते उनके लिए बता रहा हूँ। उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है, पित्त का प्रशमन हो जाता है। और भगवान शिव का ध्यान करें। ये सिर ही हमारा जो है शिव रूप है, ये शिव की पिंडी जैसा है, ये शिवलिंग जैसा है। इसी पर ही दूध का अभिषेक, तक्र का अभिषेक, और जैसे उसमें हनी और घी, ये सब चीज़ें डालते हैं ना, तो अपने माथे पर हम डालते हैं। तो ये सिरोधारा क्या है? ये शिव उपासना है, सिरोधारा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है। शीतली शीतकारी
तो बीपी कहाँ रहेगा, एक क्षण में बीपी दूर हो जाता है। तो मैं आह्वान भी करता हूँ लोगों से जिनको क्रोनिक बीमारी है ना, योगाग्राम निराम में पतंजलि वेलनेस में आने के लिए 895466111133333455 पर संपर्क करके अथवा डायरेक्ट आ जाए। जो गांव देहात के लोग हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, स्वामी जी। नहीं कराना जानते, तो वो किसी डिजिटल फ्रॉड के शिकार ना हो। शीतली शीतकारी बड़े अप्रतिम है। स्वामी जी, ये अगर 5-5 बीपी मिनट तक बढ़ कर जाए तो उसे नॉर्मल किन किन उपायों के जरिए किया जा सकता है वो आपने बताया, लेकिन जाने अनजाने में लोग बहुत सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनके शरीर में बीपी के लेवल को बढ़ा रहे हैं, और उनमें से एक है ज़्यादा नमक का कंजम्पशन। ज़्यादातर लोगों की अगर बात की जाए तो उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि डेली लाइफ में उन्हें नमक का इंटेक कितना करना चाहिए, जबकि नमक कम करने से कई दिक्कतों से बचा जा सकता है। बीपी की परेशानी उनमें से एक है। तो स्वामी जी, एक बार फिर से बताइए कि कितनी मात्रा में नमक लेना चाहिए। नमक के साथ साथ चीनी और मैदा का भी आप जिक्र करते हैं, रोज़ाना कितना इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए? 3 से 5 ग्राम अधिकतम मेरी बहन नमक। अब गर्मियाँ ही सिर्फ 5 बोल दिया, सर्दियों में तो 13 ही ग्राम बोलते हैं। और मैंने तो वर्षों तक नमक नहीं खाया। मैं ऐसे महापुरुषों को जानता हूँ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में नमक नहीं खाया, जो नेचुरल 60 साग सब्जियों के रूप में मिल जाता है। अलग अलग हरी सब्जियाँ खाते, उसी से नेचुरल 60 की पूर्ति हो जाती है। और वो भी रॉक सॉल्ट का, सेंधा नमक का प्रयोग। आजकल तो बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स कंपनियों ने मैदान में उतार रखे अपने, जो है अलग अलग जो है कैच वालों से लेकर के अलग अलग ब्रांड, जो है पतंजलि से लेकर के, सबने भी सेंधा नमक, हमने तो बिना ब्रांड एम्बेसडर के ही उतार रखा है। तो नेचुरल सोल्ट वो भी 3 से 5 ग्राम। दूसरी बात, चीनी तो खाना ही नहीं। चीनी, मैदा, मैं तो कहता हूँ गेहूँ चावल को भी थोड़ा सा साइडलाइन करो। जो स्वस्थ व्यक्ति हो सप्ताह में 1-2 बार खा लिया करो। जो बीमार है उनको तो मिलेट्स का सेवन करना चाहिए, और जो ज़्यादा ही बीमार है उनको तो कुछ दिन केवल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सलाद और कच्चा रो फूड का सेवन करना चाहिए। नारियल पानी पियो, नींबू पानी पियो, छाछ पियो, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तो बहुत दूर की बात है। खैर, तो चीनी तो खानी ही नहीं है। चीनी का विकल्प है हनी ठंडे दूध में ठंडे पानी में डाल के पियो, उससे शरीर को ठंडक भी मिलती है, गर्मी भी दूर होती है। पेशाब में जलन हो, पूरे शरीर में जलन हो रही हो, तो अब देखो गर्म दूध में आप हनी डाल के पियो, गुड़ शक्कर डाल के पियो तो गर्मी का। ठंडे दूध में हनी डाल के पियो, ठंडे पानी में। एक बार याद है, मैंने कई बार बोला भी इंडिया टीवी पर, आज से करीब 30-35 साल पहले की घटना है। दिन भर मैं काम में लगा रहा, ध्यान नहीं दिया, तो पेशाब में इतनी भयंकर जलन होगी, एक एक ड्रॉप जो है ना उसमें चीख निकले। तो मैंने अचानक जो है ठंडा पानी लिया और उसमें 2 चम्मच शहद डाल के पी लिया। 5 ही मिनट में ठीक। लो, 5 मिनट में ठीक। शहद, हनी, तो क्यों भाई प्रयोग करना है? चीनी तो प्रयोग करना है। तो चीनी नमक का सत्य बता दिया। ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी तो डिजास्टर है हेल्थ के लिए, जहर है। एलोपैथी में 3 जहर कहते हैं हम, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, ये मैदा ये सब, सफ़ेद चावल, वो जो है ना उसके ऊपर का वो उसका जो है ब्रान, और उसका फिर तेल बनाते हैं, राइस ब्रान ऑयल। स्वामी जी, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी हाइपरटेंशन की वजह बनता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसे घटाएं? क्या यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय हैं जो हम करें? कोलेस्ट्रॉल, और रोज आजकल हमने एक ये भी कर रखा है, धरती माता का भार कम करने के लिए। चलो आप लोग भी करो बहन। आपका तो धूम नशे भी हो गया, अब ये भी कर लो बहन। आपका अब जो है पेट भी कम हो जाएगा, आपका त्राटक भी हो गया, आप भी करो बहन। ये बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। और मैं तो कहता हूँ जरा सा वात, जरा सा पित्त, जरा सा कफ, जरा सा कोलेस्ट्रॉल, जरा सा वेट, जरा सा कोई भी विकार बढ़े तो ये समझना ये अलार्मिंग है, ये चेतावनी है, ये आपके लिए संकेत है। संभल जाओ भाई, इंडिकेशन है। ऐसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए क्या क्या करें? कोलेस्ट्रॉल और वेट एक साथ कम होगा। हमने
कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन का प्रयोग बताया, लिपिडोम का प्रयोग बताया, हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का, अर्जुन अरिष्ट का, अर्जुन घनवटी का प्रयोग बताया। हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए गोधन अर्क से लेकर के, लौकी के जूस से लेकर के और गर्म पानी से लेकर के, लहसुन का तो खैर कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ, वेट के साथ साथ वात को भी और कफ को भी दूर करता है और इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। तो ये 2 अभ्यास बैठ कर के, तीसरा यदि बन पाए तो आगे झुक गए ऐसे और ऐसे, यदि इतना हो जाए तो खैर बात ही क्या है, और इतना भी ना हो तो कम से कम इतना तो जरूर करना, इतना तो करना। स्वामी जब प्राण तन से निकले प्रिय ओम नाम जपते, ये योग अभ्यास करते करते जिए और संसार से जाएं, ये है जीवन का मर्म। योगमय हो जाए हमारा जीवन। तो एक तो ये, दूसरा ये, जिनका भी वेट बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये अभ्यास अवश्य करना। और जो अर्जुन की छाल, दालचीनी से लेकर के कितने होम रेमेडी मैं बताता रहता हूँ, एक एक रोग के लिए 10-10 उपाय बताते हैं, फिर भी लोग न जाने क्यों इन रोगों से जूझ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल अब किसी का नहीं बढ़ेगा, सबका कोलेस्ट्रॉल लिमिट में रहेगा, सब कुछ मर्यादा में रहना चाहिए। यही योग है मेरी बहन ज्योत्सना जी, समत्तम योग उच्यते, सब कुछ मर्यादा में बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा, बीमारी भी कोसों दूर रहेंगी। अब क्योंकि हाई बीपी के इफेक्ट से कैसे बचा जाए उसकी हम बात कर रहे थे, तो स्वामी जी साइड इफेक्ट्स की बात करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हाइपरटेंशन के मरीजों का हार्ट कमज़ोर हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा उन पर लगातार मंडराता है। ऐसे में हाई बीपी से हार्ट पर इफेक्ट ना पड़े और जो हमारा हार्ट की मसल्स हैं वो मजबूत रहें, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक तो ये पवन मुक्त आसन करें 1-2 मिनट से लेकर के, मैं आसन का पूरा समय बताता हूँ 10 मिनट तक। ऐसी प्राणायाम भी 1-2 मिनट से बात नहीं बनेगी, 10 मिनट तक करें। पवन मुक्तासन, गोमुखासन, भुजंगासन, और अभी बैठे बैठे अभ्यास बता रहे हैं हार्ट के लिए। हार्ट के लिए कार्डियोग्रेट, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी। हार्ट के लिए नियमित योगाभ्यास और अनहेल्दी फूड, नमक, मीठा, तीखा, तला, ये जो भी जंक फूड, फास्ट फूड, इससे तो बचना ही पड़ेगा। मनुष्य कितनी नादानी करता है, थोड़ी देर का मजा जिंदगी भर की सजा, थोड़ी देर का सुख जीवन भर का दुख बटोर लेता है, और उस बोझ से बोझिल होकर के रोगों का बोझ, मोटापा का बोझ, बीपी, शुगर, बीमारियों के बोझ के तले दब रहा है। और ये बीमारियां हमारे जीवन में लाचारियां लेकर के आती हैं, हमें कमज़ोर बना देती हैं, और हार्ट की एब्सेंस इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए हमारी। एक आर्टरी से काम चल जाता है, परमात्मा ने 3-3 दे रखी है, और कोलेस्ट्रॉल तो कई दे रखी है। पीछे से पकड़ो बहन, एक हाथ देखो पीछे से लिया, दूसरा ऐसे उठा करके ऐसे लो, ऊपर से ये है ना, उधर से लो, हाँ, दूसरा पीछे से कोशिश करो। कोशिश करने पर धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा, पहले थोड़ा नेपकिन के सहारे पकड़े। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मझधारों से डरने वालों की ऐसे कैसे भाई, तूफानों से डरने वालों की कभी नैया पार नहीं होती, मझधार में डूब जाएगी। तो देखो कोशिश ऐसे कर, फिर ये कर, ये ऐसे, ये करना, ये हटकेल बड़ा अच्छा है। बताओ, ये गोमुखासन, स्कंद संचालन, ये इतने अभ्यास कर ले, और प्राणायाम ही कर ले। और जो सुबह एक बार उठ के पसीने से नहाएगा, मैं कहता हूँ एक बार सुबह उठ करके दौड़ लगा करके, जॉगिंग करके, दंड बैठक लगा के, कुछ भी कर लो, एक बार पसीना बहा करके फिर आधा से 1 घंटा योगाभ्यास कर लो। न हार्ट, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न अर्थराइटिस, न अस्थमा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मेडिकली भी आप फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे। ये फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ मिलती है योग से, समग्र स्वास्थ्य, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ वी आर अचीविंग थ्रू योग। ये है ऐसे।
स्वामी जी, क्योंकि इंटीग्रेटेड हेल्थ की बात हो रही है, ऐसे में शरीर के उस सिस्टम की बात करना भी बड़ा ज़रूरी है जिस पर हमारा पूरा शरीर निर्भर है, यानी कि नर्वस सिस्टम। हाइपरटेंशन हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। हाई बीपी का असर नर्वस सिस्टम पर ना पड़े, उसके लिए क्या क्या उपाय अपनाने की ज़रूरत है? इसके लिए सबसे पहला उपाय तो रोज जितने हमने योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार आसन बताए, उसके साथ प्राणायाम सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्राणायाम करने से हमारा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ पूरी पुष्ट हो जाती है। ये करें रोज। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा का मैंने कहा प्रयोग करें। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा। और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है ना, उनको इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड का मैंने बताया, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए। ये आयुर्वेद के अप्रतिम ऋषियों की बताए हुए ऐसे वरदान रूपी ज्ञान है, ऐसे उपाय हैं जिसको अपना करके हम 100 साल तक नहीं, 100 साल से भी ज़्यादा दिनों तक अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। नहीं तो मैं देखता हूँ आदरणीय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के और बड़े बड़े नेताओं को मैंने देखा, बड़े बड़े अभिनेताओं को, मैं काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखता हूँ, मेरे पास रोज आते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर पड़ गया, किसी को एमएनडी, किसी को पार्किंसंस, किसी को अल्जाइमर, किसी को डिमेंशिया। फिर साधु संत महात्माओं को भी मैंने देखा, अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे उनका जीवन बहुत पवित्र था, लेकिन शरीर रूपी यंत्र में और उसमें भी मस्तिष्क रूपी यंत्र स्वस्थ रहे, इसके लिए भस्त्रिका जरूरी है, इसके लिए कपालभाति जरूरी है। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम एक दूसरे से को रिलेटेड है, इतरेतर आश्रित है, संस्कृत का शब्द है। इसके लिए मैंने ब्राह्मी घृत भी बताया, या गाय का घी खा ले 1 चम्मच सुबह सुबह उठ करके। ये बादाम पाक, बादाम की ठंडाई, बहुत कुछ हमने लोगों को उपलब्ध करा रखा है। ये तो बादाम का घोटा, बादाम अखरोट रात को भिगो दे। बादाम और अखरोट ब्रेन के लिए सबसे बड़े टॉनिक है। बादाम अखरोट रात को भिगो दे और सुबह सोटा मार के, घोटा मार के, और अब लोग मिक्सी में उतना अच्छा नहीं होता, एकदम बारीक पीसे उसको, उससे एक्सरसाइज भी होती है, मसल अपने बाइसेप ट्राइसेप भी अच्छे बन जाते हैं। स्वामी जी, योगाभ्यास प्राणायाम के बाद भी ये हीट वेव से बचने के लिए जरूरी है जी, और आपने बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी बताए हैं। उन सब के बाद अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी, आपके यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट कर बहुत सारे दर्शकों ने हमें अपने अपने वीडियोस भेजे हैं और उन वीडियोस को इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हालांकि सारे वीडियोस दिखाना संभव नहीं, लेकिन कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दिखाएं। सूरत से, गुजरात, हमीरपुर, अलग अलग देश के हिस्सों से, आजमगढ़ से लोगों ने आपके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। चंद्रपुर जिसमें एक जगह शामिल है, ग्रेटर नोएडा, बंगलुरु, और अपने वीडियोज़ हम तक पहुँचाए हैं गुजरात से, वेस्ट बंगाल, नरसिंहपुर, दिल्ली, बंगलुरु। मैं देख रही हूँ कि अलग अलग आयु वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स भी 1-2 मुझे नजर आए। स्वामी जी, लेकिन जो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट इनमें से वीडियो रहा वो उत्तराखंड ऋषिकेश से आशीष का है, जो अब हम दिखा रहे हैं। स्वामी जी, आपने 10 सेकंड का चैलेंज दिया था, इन्होंने तो उससे भी पहले 9 सेकंड में चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और पूरा वीडियो भेजा हम तक। बहुत अच्छी बात है, आशीष के लिए आशीर्वाद है। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त काम करता है जी। स्वामी जी, अब आज कौन सा चैलेंज देने वाले हैं आप? कभी आगे देंगे, लेकिन आज का चैलेंज है जल नीति। सूत्र नीति भी कर सकते हैं, उसका आगे देंगे, लेकिन आज का चैलेंज जल नीति है। इधर आओ। हाँ, ये तो
रेडीमेड वाला है, इसको दबाओ और एक नाक से दबाओ दूसरे से आ जाता है। ये दाएं नाक से इसको लिया, गर्दन को टेढ़ा किया और मुंह खोल के रखा तो दूसरे नाक से बहने लगेगा। करो बेटा, और ये हम सीधे सीधे ही कर रहे हैं। तो एक नाक से डालते दूसरे नाक से अपने आप ने करने लगता है। कल का चैलेंज। स्वामी जी, ये जो जल नीति का आपने चैलेंज दिया है, इसे कितनी देर तक करना है और किस तरह से लोग इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो इसको जो है जी 5 सेकेंड एक तरफ से, 5 सेकेंड दूसरी तरफ से करना है। और इसके बाद में कपालभाति कर लेना है। मुंह से श्वास लेना है, नाक से श्वास नहीं लेना। गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करके जलनेति का नोटा सब जगह पूरे देश में उपलब्ध है। पतंजलि चिकित्सालय मेगा सेंटर्स पर भी उपलब्ध है। बहुत सारे योग सेंटर से, पतंजलि के सेंटर से जल नेति का लोटा ले ले और कल ये वीडियो जरूर भेजें। जी अब पूरे देश में लोग जल नेति सूत्र नेति कर रहे हैं। जी स्वामी जी, बिल्कुल लोग आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करें, हम तक भेजें। बाद में और अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का भी वक्त हो गया है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम। बहुत प्रणाम स्वामी जी।